अजित डोभाल की एक रणनीति और अमेरिका को बदलना पड़ा अपना रुख। भारत को डराना आसान नहीं है, और जब कोई ताकत भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करती है तो भारत उसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास से देता है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक बार फिर ये बात साबित हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों और बयानबाजी के बावजूद भारत ने न तो झुकना स्वीकार किया और न ही टकराव का रास्ता चुना। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। सितंबर 2025, वैश्विक संदेश का महीना। सितंबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। तीनों नेताओं के बीच ये बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन इस मुलाकात का संदेश सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। दुनिया को ये साफ संकेत मिला कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं चलेगा। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। ये संदेश वॉशिंगटन तक भी साफ साफ पहुंच गया। भारत अमेरिका रिश्तों में बढ़ता तनाव। इसी समय भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही थी। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया। इसके अलावा भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका नाराज था। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों ने हालात को और बिगाड़ दिया। भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए गए और सार्वजनिक मंचों से भारत को निशाना बनाया गया। भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं था, ये सम्मान और रणनीतिक स्वतंत्रता का सवाल था। भारत का अगला कदम शांत लेकिन सटीक। भारत ने तय किया कि टकराव नहीं, संवाद होगा, लेकिन शर्तों पर नहीं, बराबरी के आधार पर। इस अहम मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार को, अजित डोभाल। अजित डोभाल को वॉशिंगटन भेजा गया। वॉशिंगटन में 2 टूक संदेश। वॉशिंगटन में अजीत डोभाल की अमेरिकी नेतृत्व से मुलाकात हुई। इन बैठकों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सामने आई। इन बातचीतों में भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। डोभाल ने कहा, भारत अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। भारत दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत किसी भी तरह के दबाव, धमकी या सार्वजनिक अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका सख्त रुख अपनाता है तो भारत धैर्य रख सकता है। भारत पहले भी मुश्किल अमेरिकी प्रशासन के साथ काम कर चुका है और आगे भी कर सकता है। चेतावनी नहीं, आत्मविश्वास। यह कोई आक्रामक बयान नहीं था, यह भारत का आत्मविश्वास था। डोभाल ने अमेरिकी पक्ष को यह संदेश भी दिया कि भारत के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी बंद होनी चाहिए। रिश्ते सम्मान से बनते हैं, दबाव से नहीं। यहीं से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। ट्रंप के सुरों में बदलाव। डोभाल की इस सीधी और स्पष्ट बातचीत के कुछ ही दिनों बाद बदलाव नजर आने लगा। 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। साल के अंत तक कई बार बातचीत हुई। ट्रेड डील, टैक्स और रणनीतिक सहयोग पर फिर से चर्चा शुरू हुई। फरवरी 2026, रणनीति का नतीजा। फरवरी 2026 में इस पूरी रणनीति का असर सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बनी है। भारतीय उत्पादों पर टैक्स घटाया गया। रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क भी हटाए गए। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं था, ये भारत की रणनीतिक जीत थी। भारत की सोच, लंबी रेस का खिलाड़ी। भारत का मानना है कि अमेरिका एक अहम रणनीतिक साझेदार है, लेकिन भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वजह है कि भारत रूस के साथ रिश्ते बनाए रखता है, यूरोप और ब्रिटेन के साथ व्यापार बढ़ाता है, नए वैश्विक गठबंधनों पर काम करता है। भारत का लक्ष्य साफ है, विकसित राष्ट्र बनना, आत्मनिर्भर रहना और वैश्विक संतुलन बनाए रखना। अजित डोभाल, रणनीति का केंद्र। इस पूरी कहानी में एक बात साफ है, संवाद, संतुलन और ताकत, इन तीनों का सही इस्तेमाल किया गया। और इस रणनीति के केंद्र में थे एनएसए अजीत डोभाल। उनका अनुभव, उनकी सोच और उनका आत्मविश्वास भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती देता है। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेड डील की नहीं है, यह कहानी है उस भारत की जो दबाव में झुकता नहीं, जो टकराव नहीं, रणनीति चुनता है और जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। भारत आज भी साफ कहता है, हमें डराइए मत, हम बातचीत करेंगे, लेकिन बराबरी पर। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही दमदार डिफेंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल त्रिशूल टेक प्लस को अभी सब्सक्राइब करें।